श्याम की अंधेरी हवेली। गांव का नाम था नवरंगपुर, जहां एक पुरानी और उजड़ी हुई हवेली थी। ये हवेली श्याम नाम के एक जमींदार की थी, जो बहुत क्रूर और लालची इंसान था। कहते हैं, उसने अपने नौकरों और गांव वालों पर इतने अत्याचार किए कि उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा उसी हवेली में कैद हो गई। तब से हर कोई उस हवेली से दूर रहने लगा। दोस्तों, इससे पहले कहानी सुनाओ, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, आपका कुछ नहीं जाएगा अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देते हो। किसी गरीब इंसान का भला ही हो जाएगा। हवेली की कहानियां। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि रात के समय हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती थी, कभी रोने की तो कभी किसी के चिल्लाने की। कुछ बहादुर लोग जो वहां गए, वे या तो लौटे नहीं, या अगर लौटे तो पागल होकर। रमेश, एक नौजवान लड़का जो हाल ही में गांव आया था, इन कहानियों को सुनकर हंसता था। उसे लगता था कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। एक दिन उसने अपने दोस्तों के सामने शर्त लगाई कि वह उस हवेली में रात बिताएगा। दोस्तों ने उसे रोका, लेकिन उसने उनकी एक न सुनी। हवेली का सफर। रमेश ने रात 11 बजे अपनी टॉर्च, पानी की बोतल और एक छोटी सी तलवार लेकर हवेली की ओर कदम बढ़ाया। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली का दरवाजा खुद ही चरमराते हुए खुला। रमेश ने हिम्मत जुटाई और अंदर चला गया। हवेली अंदर से बहुत पुरानी और डरावनी थी। दीवारों पर जाले लगे थे, फर्श टूटा हुआ था और एक अजीब सी गंध चारों ओर फैली हुई थी। जैसे ही रमेश ने टॉर्च जलाकर दीवारों को देखा, वहां टंगी पुरानी तस्वीरों में लोग उसे घूरते हुए लग रहे थे। पहला डर, रमेश ने सोचा, यह मेरी कल्पना है, और आगे बढ़ा। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने तेजी से पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे लगा कि कोई धीरे धीरे उसके कानों में फुसफुसा रहा है। वह डरते हुए बोला, कौन है यहाँ? अचानक एक भारी आवाज गूंजी, तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? रमेश ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। डर के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी। वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा, जो हवेली के ऊपरी हिस्से में जाती थी। हवेली का रहस्य। सीढ़ियां चढ़ते ही उसने देखा कि ऊपर का कमरा खुला हुआ था। कमरे के अंदर जाते ही उसे एक पुराना संदूक दिखा। जब उसने उसे खोलने की कोशिश की, तो अचानक हवेली की सारी खिड़कियां खुद ब खुद जोर जोर से बंद और खुलने लगी। कमरे में लगा दिया हुआ आईना अचानक चटक गया। पीछे से एक महिला की चीख सुनाई दी। जब रमेश ने पलटकर देखा, तो सफेद साड़ी पहने एक महिला खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें सफेद थीं, और उसका चेहरा विकृत था। वह चीखते हुए बोली, यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम्हारी आत्मा भी यहाँ कैद हो जाएगी। रमेश अब सचमुच डर चुका था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अंतिम मुठभेड़। महिला हवा में उड़ते हुए रमेश के पास आई और बोली, तुमने श्याम की हवेली को अपवित्र किया है। अब तुम भी इसी का हिस्सा बनोगे। रमेश ने हिम्मत करके अपनी तलवार निकाली और उस महिला की ओर वार किया, लेकिन तलवार उसके आर पार निकल गई, जैसे वह सिर्फ एक परछाई हो। महिला ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत बेकार है, अब तुम्हारा अंत निकट है। रमेश ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की। किसी तरह वह दरवाजा खोलने में कामयाब हुआ और तेजी से भागा। जब वह बाहर निकला, तो उसने देखा कि उसकी घड़ी में रात के 12 बज चुके थे। रहस्य का खुलासा। रमेश ने गांव वालों को ये बात बताई। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि श्याम की आत्मा अभी भी हवेली में कैद है और वह किसी को भी वहां चैन से रहने नहीं देती। रमेश ने कसम खाई कि वह दोबारा कभी उस हवेली के करीब नहीं जाएगा। लेकिन कहते हैं, आज भी अगर कोई उस हवेली के पास से गुजरता है, तो उसे रोने और चिल्लाने की आवाजें जरूर सुनाई देती हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही भूतिया वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल पर विजिट कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।